मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे क्षति अक्षमता एवं विकलांगता के बारे में, जिसे इंग्लिश में इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप कहा जाता है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं क्षति अक्षमता एवं विकलांगता के बारे में। तो दोस्तों, किसी भी मनुष्य के शरीर में या उनके किसी भी अंग में या भाग में किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो वह क्षति किसी न किसी कारण की वजह से होती है। तो दोस्तों, यह कारण कौन कौन से अभी हम आगे जानेंगे कारण में। तो दोस्तों, जब किसी भी मनुष्य के शरीर में या शरीर के किसी अंग में या भाग में कोई क्षति होती है तो जिस अंग या भाग में क्षति होगी तो वह अंग या भाग क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उस क्षतिग्रस्त होने की वजह से वह अंग काम करना एकदम कम कर देगा या थोड़ा बहुत भी कम हो जाएगा। दोस्तों, तो इस क्षति के कारण उस अंग में क्या आ जाएगी, खराबी आ जाएगी, क्षतिग्रस्तता आ जाएगी, जिसकी वजह से वह अंग क्या होगा, अपना काम करना बंद कर देगा। अर्थात वह अंग एकदम डैमेज हो सकता है या कम डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से उसमें क्षति आ जाती है। इस कारण की वजह से शरीर के अंग या भाग में क्षति आ जाती है। तो यह क्षति क्या हो जाता है, अक्षमता का रूप धारण कर लेती है। दोस्तों, अब कैसे ये अक्षमता क्षति अक्षमता कैसे बदल जाती है, तो जिस अंग में क्षति होगी वह अंग क्या करने लगेगा, काम करना बंद कर देगा। अर्थात उसकी कार्य में क्या आ जाएगी, अक्षमता आ जाएगी। अर्थात जो अंग में जो पहले जो क्षमता थी वह क्षमता अब अक्षमता में बदल जाती है। अर्थात वह अंग पहले की अपेक्षा काम करना कम कर देता है। जब उस अंग के या उस भाग के भाग में कार्य करने की जो पहले क्षमता थी दोस्तों, वह क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता में कमी आ जाती है। उसी कमी आ जाने वाली क्षमता को ही क्या कहा जाता है, अक्षमता कहा जाता है। तो जो अक्षमता होता है दोस्तों, वह कार्य से संबंधित होता है। अर्थात जब किसी भी अंग में कार्य करने की जो कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी, किसके कारण, क्षति के कारण, तो उसे हम बोलेंगे अक्षमता। अब यही अक्षमता धीरे धीरे करके ज़्यादा गंभीर हो जाती है, बहुत समस्या गंभीर हो जाती है, तो वह विकलांगता का रूप धारण कर लेती है। और जब व्यक्ति विकलांग होगा दोस्तों, तो विकलांगता की वजह से उसकी सामाजिकता क्या होती है, प्रभावित होती है। अर्थात वह समाज में अपने आप को स्थापित करने में कठिनाई महसूस करता है। दोस्तों, तो हम एक एक करके कारण, क्षति, अक्षमता और विकलांगता को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम कारण को समझेंगे। तो किसी भी क्षति का जो कारण होता है दोस्तों, या कोई बीमारी होती है या किसी दुर्घटना की वजह से क्षति हो जाएगी या किसी न किसी वातावरणीय कारण की वजह से मनुष्य के शरीर में या शरीर के विभिन्न भाग में क्या हो जाएगी, क्षति हो जाती है, या किसी अन्य कारण भी हो सकते हैं जिनकी वजह से क्षति होता है। तो दोस्तों, ये जो हमारे कारण हैं, बीमारी, दुर्घटना, वातावरणीय कारण और अन्य भी कारण जिनकी वजह से मनुष्य के शरीर या अंग में या किसी भाग में क्षति होती है। तो दोस्तों, ये हमारा रहा कारण। अब हम क्षति के बारे में समझेंगे। तो क्षति को इंग्लिश में इम्पेयरमेंट कहा जाता है। दोस्तों, तो जो इम्पेयरमेंट या क्षति का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कमी। एनी काइंड्स ऑफ लॉस का मतलब होता है किसी भी प्रकार की कमी। तो दोस्तों, क्षति का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार की कमी। ये कमी हमारा फिजिकली रूप से हो सकता है, मेंटली रूप से हो सकता है, साइकोलॉजिकली रूप से हो सकता है, फंक्शनली रूप से हो सकता है और एनाटॉमिकली रूप से हो सकता है। अर्थात हमारा जो यह लॉस है, लॉस कहिए या एबनॉर्मेलिटी कहिए। एबनॉर्मेलिटी को हिंदी में असामान्यता कहा जाता है, लॉस को कमी कहा जाता है। तो जब हमारे शरीर में या शरीर के किसी भी भाग में कोई कमी हो जाती है या असामान्यता हो जाती है, तो इसी कमी या असामान्यता को ही क्या कहा जाता है, क्षति कहा जाता है। ये जो असामान्यता है या कमी है, यह शारीरिक रूप से हो सकता है, मानसिक मस्तिष्क रूप से हो सकता है, मस्तिष्क में हो सकता है, हमारे मनोवैज्ञानिकी में हो सकता है, या हमारे किसी भी प्रकार के कार्य करने की कमी में हो सकता है, या हमारे किसी भी प्रकार की आंतरिक कमी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो हमारी क्षति है
किसी न किसी प्रकार की कमी या असामान्यता को दर्शाती है। आगे हम बात करेंगे, जो हमारी क्षति है व्यक्ति की शारीरिक संरचना स्थिति में किसी भी प्रकार का दुराव, कमी, असामान्यता, अपंगता, खराबी या क्षतिग्रस्त को ही क्या कहा जाता है, क्षति को दर्शाता है। अर्थात हमारे शरीर में जो शरीर की स्थिति है या उस शारीरिक संरचना है दोस्तों, उस शारीरिक संरचना में जो हमारे मनुष्य का शरीर होता है, जो संरचना होता है दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार की कमी हो जाए या दुराव हो जाए या कोई असामान्यता हो जाए, अपंगता आ जाए, कोई खराबी आ जाए या किसी न किसी भाग में क्या आ जाए, क्षतिग्रस्तता आ जाए, तो इन सभी भाग को, स्थिति को ही क्या कहा जाता है, क्षति कहा जाता है। जैसे अर्थात में हमने समझा है कि ये जो हमारी क्षति होती है, अपंगता होती है, वो भौतिक रूप से हो सकता है, शारीरिक रूप से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं हो सकता है, मानसिक मस्तिष्क में हो सकता है, हमारे क्रियात्मक कार्य के रूप में हो सकता है, या मनोवैज्ञानिक रूप से होता है, मन की बीमारी के रूप में हो सकता है। इन सभी भौतिक, शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, मनोवैज्ञानिक ढांचे में अगर कोई कमी या असामान्यता आता है तो यह कमी, असामान्यता को क्षति कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, व्यक्ति के किसी अंग प्रत्यंग में त्रुटि या असामान्यता या अंग प्रत्यंग का न रहना, उसकी क्रियाओं में कमी या मानसिक क्रियाओं की कार्यकुशलता में कमी आदि लक्षण क्षति को स्पष्ट करते हैं। अर्थात दोस्तों, व्यक्ति के जो अंग होते हैं या प्रत्यंग होते हैं उसमें कोई प्रकार की त्रुटि हो जाए या असामान्यता हो जाए, या इसी अंग प्रत्यंग का जो हमारे शरीर में अंग हैं वही न रहे, जो अंग हमारे हैं आँख, नाक, कान दोस्तों, इन्हीं का क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, या किसी कारण की वजह से, दुर्घटना की वजह से, बीमारी की वजह से क्या किया जाए, वो हमारे शरीर से काट कर उन्हें निकाल दिया जाए, अर्थात वो हमारे शरीर में न रहे। या जितने भी हमारे अंग हैं उनके जो कार्य हैं उनके कार्यों में क्या आ जाए, कमी आ जाए दोस्तों। या जो हमारे मस्तिष्क हैं, मानसिक मस्तिष्क की क्रियाओं में क्या आ जाए, कार्यकुशलता में कमी आ जाए। ये जितने भी लक्षण होते हैं, अंग का न रहना, अंग में त्रुटि हो जाना, अंग की असामान्यता हो जाना, अंग की क्रियाओं में कमी आ जाना या मस्तिष्क की कार्यकुशलता में कमी आ जाना, ये सारे लक्षण क्षति को स्पष्ट करते हैं। तो दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा कि ये हम सभी जो टर्म बता रहे हैं क्षति को डिफाइन करने के लिए बता रहे हैं, क्षति को और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके आपको दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, क्षति का तात्पर्य व्यक्ति की बीमारी से नहीं बल्कि एक कारक से है जो व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं पर अपना प्रभाव डालने लगते हैं। तो दोस्तों जो क्षति होता है वह व्यक्ति की बीमारी से नहीं बल्कि ऐसे कारक से होता है जो व्यक्ति के शरीर को या मस्तिष्क की क्रियाकलापों को, जो शारीरिक क्रियाकलाप हैं और मानसिक मस्तिष्की क्रियाकलाप हैं, उन पर अपना क्या करने लगता है, ये कारक प्रभाव डालने लगते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति में क्षति आ जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो क्षति होता है वो क्षति का तात्पर्य हम बीमारी से नहीं लेंगे बल्कि क्षति का तात्पर्य एक ऐसे कारक से लेंगे जो व्यक्ति के शारीरिक संरचना और मानसिक संरचना अर्थात शारीरिक क्रियाकलाप या मानसिक क्रियाकलापों पे अपना प्रभाव डालने लगते हैं। इसी प्रभाव के कारण व्यक्ति में क्षति का उत्पन्न होता है दोस्तों। जैसे हमने यहाँ बताया है रेटिना की खराबी से, जो आँख में पाया जाता है रेटिना दोस्तों, अभी हम जब आँख की संरचना पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। जैसे आँख की रेटिना की खराबी से कोई अंधा हो जाता है दोस्तों, अगर आँख की रेटिना में कोई खराबी हो जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। यदि कान में किसी प्रकार की खराबी हो जाए तो वह बहरा हो जाता है, और मस्तिष्क में किसी प्रकार की खराबी या क्षति या कमी हो जाए तो उस व्यक्ति को कहा जाता है पागल हो जाता है या मंद बुद्धि हो जाता है दोस्तों। तो हम ऐसे ये बीमारी होती है, जैसे अंधा हो गया तो बीमारी हो गया, किसी न किसी बीमारी से अंधा होगा दोस्तों, लेकिन हम बीमारी को ही क्षति नहीं कहेंगे हम, बल्कि कारक को ही क्षति के, जिस कारण की वजह से व्यक्ति के शरीर में और शारीरिक क्रियाओं में और मानसिक क्रियाओं में यह कारक अपना प्रभाव डालकर क्षति को उत्पन्न करता है, हम उस कारक से क्षति का तात्पर्य लगाएंगे दोस्तों।
तो यहाँ पे जैसे रेटिना की खराबी से कोई अंधा हो जाता है, कान में किसी प्रकार की खराबी से बहरा हो जाता है, और मस्तिष्क में किसी प्रकार की खराबी या क्षति या कमी से पागल या मंदबुद्धि वाला व्यक्ति हो जाता है दोस्तों। तो ये जितने भी हमने टर्म बताए हैं दोस्तों एक एक करके, ये सभी आयाम हैं जिन आयामों से, विभिन्न आयामों से हम क्या समझ सकते हैं, क्षति को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। हम यहाँ पे डिफिनीशन बताएं दोस्तों, जो ICIDH होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप के अनुसार जो क्षति की परिभाषा बताई गई है उसको यहाँ पे हमने बताया दोस्तों, किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या मनोशारीरिक असामान्यता या कमी जो अंगी कारणों से होती है उसे क्षति कहते हैं। अर्थात जब किसी भी प्रकार की मानसिक, मस्तिष्की या शरीर में या हमारे मन और शरीर में कोई कमी हो जाए दोस्तों, और वह कमी या असामान्यता किसी न किसी अंगीय कारणों से होती है, किसी न किसी अंग में होता है, उस अंग के होने की वजह से उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, क्षति कहते हैं। तो ये जो हमारे अंग हैं दोस्तों, उन्हीं अंगों में क्या आ जाएगी, कोई ना कोई कमी आ जाएगी या असामान्यता आ जाएगी, और यह कमी या असामान्यता मानसिक, शारीरिक और मनोशारीरिक हो सकती है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्षति कहते हैं। तो ये ICIDH के अनुसार क्षति की परिभाषा है, किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या मनोशारीरिक असामान्यता या कमी जो अंगी कारणों से होती है उसे क्षति कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारे आयाम हमने बताया जिनमें हमने क्षति को विभिन्न आयामों से समझने का प्रयास किया दोस्तों। अब इसके बाद हम जानेंगे दोस्तों अक्षमता के बारे में। दोस्तों अक्षमता को इंग्लिश में डिसेबिलिटी कहा जाता है। अब हम जानेंगे अक्षमता और डिसेबिलिटी के बारे में। अभी हमने जाना क्षति के बारे में। तो दोस्तों जो अक्षमता होता है, अक्षमता को जानने के लिए किसी भी व्यक्ति की क्षमता की जानकारी होनी आवश्यक है दोस्तों। अगर हम किसी भी व्यक्ति की अक्षमता को जानना चाहते हैं तो उसकी पहले क्या क्षमता थी उसे जानना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो अक्षमता को जानने के लिए क्षमता की जानकारी होना आवश्यक है कि किस व्यक्ति की पहले क्या क्षमता थी, और उनमें जो असामान्यता या कमी के कारण या बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण या वातावरणीय कारण के कारण जो उसमें जो क्षमता थी वह क्षमता में क्या आ गई, कमी आ गई। तो दोस्तों उसी को हम क्या बोलते हैं, अक्षमता कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की अक्षमता को जानने के लिए क्षमता की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है दोस्तों। मानव शरीर के किसी भी अंग में क्षति, खराबी होने से उससे संबंधित क्रियाओं में अक्षमता आ जाती है। तो दोस्तों अगर मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में कोई खराबी आ जाए या क्षति हो जाए, क्षति का मतलब होता है दोस्तों नुकसान। अर्थात जैसे मनुष्य का एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट की वजह से अगर उसके किसी टांग में खराबी आ जाए या टांग टूट जाए या टूट कर इतना ख़राब हो जाए दोस्तों कि वह एकदम क्षतिग्रस्त हो जाए, जो कि पहले की अपेक्षा जो टांग की चलने की क्षमता थी वह उसमें कमी आ जाए, तो उसी क्षति और ख़राबी होने से उससे संबंधित जो टांग या आँख या नाक जो भी हमारे अंग होंगे दोस्तों, किसी भी अंग में हम बात कर रहे हैं, चाहे आँख में हो चाहे कान में हो दोस्तों, अगर किसी भी अंग में कोई खराबी हो रही है तो जब खराबी या क्षति हो जाएगी दोस्तों तो वह अंग पहले की अपेक्षा काम करना कम कर देगा या एकदम काम करना बंद कर देगा। तो उन जो अंग होंगे दोस्तों उन्हीं की क्रियाओं में क्या आ जाएगी, अक्षमता आ जाती है दोस्तों। तो इसी को हम बोलेंगे अक्षमता। तो मानव शरीर के किसी भी अंग में क्षति या खराबी होने से उस अंग से संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें अक्षमता आ जाती है, क्रियाओं में अक्षमता आ जाती है, जिसे हम अक्षमता कहेंगे। अर्थात अक्षमता व्यक्ति के पूरे शरीर की कार्य क्षमता की कमी से संबंधित होती है दोस्तों। जो अक्षमता होती है वह व्यक्ति के पूरे शरीर की जो कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता की कमी से संबंधित होता है दोस्तों। अर्थात पूरा शरीर कार्य करने की जो क्षमता होती है पूरे शरीर की, उसमें कमी आ जाएगी दोस्तों। तो इन पूरे शरीर की कार्य क्षमता की कमी को ही हम क्या कहते हैं, अक्षमता कहते हैं। आगे हम जानेंगे अक्षमता के कारण कार्य करने के तरीके में आ रही समस्या को अक्षमता कहते हैं दोस्तों। तो किसी भी व्यक्ति की अक्षमता के कारण अगर कार्य करने में आ रही कोई समस्या आ रही है
तो उसे हम अक्षमता कहेंगे। तो अक्षमता के कारण जो हमारे शरीर में अक्षमता आई है दोस्तों, किसी न किसी कारण की वजह से या क्षति की वजह से जो अक्षमता उत्पन्न हो रही है, उस अक्षमता की वजह से जो कार्य करने का तरीका होता है दोस्तों, उस तरीके में हमें क्या हो समस्या हो, तो उस समस्या को अक्षमता कहेंगे, जो हमें समस्या हो रही है। जैसे अगर हम कोई भी काम पहले अच्छे से कर पा रहे हैं दोस्तों, और क्षति की वजह से अक्षम हो जाएं, और इस अक्षमता की वजह से उस काम को करने में हमें क्या होने लगे, समस्या होने लगे फ्रेंड्स, तो इसी समस्या को हम क्या बोलेंगे, अक्षमता कहेंगे। फिर आगे हम जानेंगे अक्षमता से व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रिया बाधित होती है दोस्तों। जो अक्षमता होती है, उस अक्षमता से व्यक्ति की जो पर्सनल एक्टिविटीज़ होती है, व्यक्तिगत क्रियाएं जो होती हैं दोस्तों, वह बाधित होती है, डिस्टर्ब हो जाती है दोस्तों। जैसे आँख की रेटिना में कमी या खराबी या क्षति के कारण व्यक्ति की देखने की क्षमता में जो बाधा उत्पन्न हुई, उसे अक्षमता कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की आँख की रेटिना में कोई कमी, खराबी या क्षति हो जाए दोस्तों, तो उस कमी, खराबी या क्षति की वजह से व्यक्ति को देखने में समस्या होती है दोस्तों। तो देखने में जो देखने की जो क्षमता है, वह पहले से क्या हो जाएगी, इस कमी, खराबी या क्षति की वजह से कमी आ जाएगी देखने की क्षमता में। तो देखने की क्षमता में जब कमी आएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, अक्षमता होगा दोस्तों। तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, अक्षमता कहते हैं। यहाँ पे हमने ICIDH के अनुसार अक्षमता का डिफिनीशन बताया है। जब किसी कार्य को करने के तरीके में सामान्य व्यक्ति जैसी क्रिया नहीं दिखती, अर्थात कार्य करने में बाधा पहुँचती है, तो उसे हम अक्षमता कहते हैं। अर्थात जब किसी कार्य को करने के तरीके में, जो हम कार्य करने के, सब व्यक्ति के कार्य करने के तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। कोई काम किसी काम को अन्य तरीके से करेगा, और उसी काम को कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से करेगा। तो जब कार्य करने का जो तरीका होता है, वह सामान्य व्यक्ति जैसी क्रिया नहीं दिखती, तो जो सामान्य की तरह काम करता है, वैसे जो अक्षम व्यक्ति होंगे वह उस तरह सामान्य व्यक्ति की तरह काम नहीं कर पाएंगे, या कार्य करने में उन्हें बाधा महसूस होगा, कठिनाई महसूस होगा, या समस्या आएगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अक्षमता कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डिफिनीशन बताया गया अक्षमता का। अक्षमता मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक या शरीर के किसी अंग की क्षति होती है। तो दोस्तों WHO ने जो अक्षमता का परिभाषा बताया है कि अक्षमता जो होती है वो मनोवैज्ञानिकी, संवेगात्मक या शरीर के किसी अंग की क्षति होती है। उसी को जब किसी भी शरीर के किसी भी अंग की क्षति हो जाए, खराबी आ जाए, असामान्यता आ जाए, तो इसी खराबी, क्षति, असामान्यता को ही क्या कहा जाता है, अक्षमता कहा जाता है दोस्तों। तो ये रहा अक्षमता के बारे में दोस्तों। आगे हम बात करेंगे विकलांगता के बारे में। तो दोस्तों विकलांगता को इंग्लिश में हैंडीकैप्ड कहा जाता है। तो आइए जानते हैं विकलांगता किसे कहते हैं। विकलांगता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति एवं अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को सामान्य व्यक्ति की तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है। अर्थात दोस्तों जो विकलांगता है वह व्यक्ति की वह दशा होती है जो क्षति और अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है। अब क्षति अक्षमता के कारण जब उत्पन्न होगी दोस्तों, तो उस क्षति अक्षमता के कारण उसके शरीर में या मस्तिष्क की जो क्रियाएं होती हैं, जो शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं जो होती हैं दोस्तों, वह सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसे कर पाने में बाधा महसूस होगा, समस्या होती है दोस्तों, बाधक होती है। तो ये विकलांगता है दोस्तों। विकलांगता व्यक्ति की वह दशा है जो क्षति अक्षमता के कारण उत्पन्न होगी, और जब उत्पन्न होगी दोस्तों तो उस व्यक्ति में शारीरिक क्रियाएं जो होंगी और मानसिक क्रियाएं होंगी वह सामान्य व्यक्ति की तुलना में नहीं कर पाएगा दोस्तों। जैसा सामान्य व्यक्ति शारीरिक और मानसिक कार्यों को कर लेते हैं, उस तरह से जो विकलांग व्यक्ति होगा वह सामान्य व्यक्ति की तुलना में किसी भी काम को करने में समस्या महसूस करते हैं या बाधा पहुंचाते हैं। तो ये विकलांगता जो होती है दोस्तों वह मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को करने में बाधा पहुंचाती है। अर्थात जो व्यक्ति विकलांग होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, किसी भी कार्य को करने में समस्या महसूस करते हैं। सामान्य व्यक्ति किसी भी काम को आसानी पूर्वक कर लेता है, परंतु जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वह किसी भी काम को करने में, चाहे वो शारीरिक काम हो या मानसिक कार्य हो, उसे करने में कठिनाई महसूस करते हैं
दोस्तों उसी को क्या कहा जाता है, विकलांगता। तो दोस्तों ICIDH के अनुसार जो विकलांगता की परिभाषा है, अर्थात ICIDH ने जो विकलांगता की परिभाषा दिया है उसे इस प्रकार है। व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है उसे विकलांगता कहते हैं। दोस्तों व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में जो क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान होता है दोस्तों, उसकी उम्र में कोई नुकसान हो सकता है, या कोई लिंग में नुकसान हो सकता है, या सामाजिक स्तर पर कोई नुकसान हो सकता है, या सांस्कृतिक स्तर पर कोई नुकसान या पिछड़ापन हो जाए दोस्तों, तो उसी पिछड़ापन और नुकसान को हम क्या कहेंगे, विकलांगता कहते हैं। तो ICIDH ने जो विकलांगता की परिभाषा दी है दोस्तों ये रहा। व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है उसे विकलांगता कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा ICIDH के अनुसार विकलांगता की परिभाषा। आगे हम और भी विकलांगता को समझने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तुलना में किसी कार्य को करने में अक्षमता महसूस करते हैं उसे विकलांग कहते हैं दोस्तों। जैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति है, किसी भी काम को सामान्य तरीके से कर सकता है, परंतु जो विकलांग व्यक्ति होते हैं दोस्तों वह उसी काम को करने में अक्षमता महसूस करते हैं, या समस्या या बाधा महसूस करते हैं, या कठिनाई महसूस करते हैं। अर्थात वह काम, उसी काम को सामान्य व्यक्ति की तुलना में वह काम करने में उसे अक्षमता महसूस होती है दोस्तों। जैसे दोस्तों कोई भी सामान्य व्यक्ति है, यदि सामान्य व्यक्ति को हम मानसिक क्रियाएं करने के लिए कह दें, या कोई भी शारीरिक क्रिया हो या मानसिक क्रिया हो, तो जो सामान्य व्यक्ति होगा वह किसी भी शारीरिक क्रिया को और मानसिक क्रिया को सामान्य तरीके से कर लेता है। परंतु अगर हम उसी शारीरिक और मानसिक क्रिया को एक विकलांग व्यक्ति को करने के लिए कहें तो वह विकलांग व्यक्ति उसी कार्य को करने में अपने आप को अक्षम महसूस करता है, अर्थात उस काम को करने में कठिनाई महसूस करता है, अर्थात उस काम को आसानी पूर्वक नहीं कर पाता है दोस्तों। उसी को हम क्या बोलेंगे, विकलांग कहते हैं दोस्तों। तो इससे फिर समझिएगा, जो व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तुलना में किसी कार्य को करने में अक्षमता महसूस करते हैं उसे विकलांग कहते हैं दोस्तों। कभी कभी बिना अक्षमता के भी क्षति विकलांगता में बदल जाती है दोस्तों। जैसे अभी हमने देखा कि जो पहले क्या होती है दोस्तों, क्षति होती है किसी के शरीर में, क्षति के बाद क्या होती है, अक्षमता होती है, और अक्षमता के बाद होती है दोस्तों विकलांगता। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो हमारा अक्षमता है वह बिना क्षति के ही डायरेक्ट किस में बदल जाता है, विकलांगता में बदल जाता है। अर्थात क्षति दिखाई नहीं देगा, और क्षति दिखाई नहीं देगा दोस्तों, और क्षति के होने के बाद अक्षमता होगा, और अक्षमता डायरेक्ट बदल जाएगी विकलांगता में दोस्तों। तो क्षति, तो यहाँ इसका मतलब यही होगा कि कभी कभी बिना अक्षमता के भी क्षति जो होगी दोस्तों वो विकलांगता में बदल जाती है। अर्थात जो क्षति होगी दोस्तों वह डायरेक्ट बिना अक्षम हुए ही विकलांगता में बदल जाएगी दोस्तों। क्षति के बाद जो अक्षमता आती है दोस्तों वहाँ ऐसा नहीं होगा दोस्तों, पहले क्षति आता है, फिर अक्षमता आती है, फिर विकलांगता आती है। लेकिन इस लाइन का मतलब होगा दोस्तों कि क्षति के बाद अक्षमता नहीं आएगी, डायरेक्ट क्या आ जाएगी, विकलांगता आ जाएगी दोस्तों। अर्थात क्षति के बाद डायरेक्ट विकलांग व्यक्ति हो जाएगा, अक्षमता शब्द नहीं आएगा दोस्तों। तो जो सीरीज होता है उस सीरीज को याद रखिएगा, पहले क्षति होती है, फिर अक्षमता होती है, फिर विकलांगता होती है। परंतु इस यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट क्षति किस में बदल रही है, विकलांगता में बदल सकती है दोस्तों। आगे हम समझेंगे, विकलांगता से व्यक्ति की व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाएं बाधित होती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में निःशक्तता होती है या विकलांगता हो जाती है तो उस विकलांगता में से व्यक्ति की जो व्यक्तिगत जो क्रियाएं होंगी, जो पर्सनल एक्टिविटीज़ होंगी, जैसे शौच करना, ब्रश करना, स्नान करना, ये सब व्यक्तिगत, भोजन करना, तो ये दोस्तों व्यक्तिगत एक्टिविटीज़ होता है। जो सोशल एक्टिविटीज़ होता है, सामाजिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी में भी क्या होता है, उन्हें बाधा महसूस होती है, बाधित हो जाती है दोस्तों। तो विकलांगता से व्यक्ति की व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाएं बाधित होती हैं दोस्तों, डिस्टर्ब होती हैं। जैसे एक व्हील चेयर के योग्य व्यक्ति सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है तो वह विकलांग है। जैसे कोई भी व्यक्ति
जो व्हील चेयर पे हो दोस्तों और व्हील चेयर से चल लेता है, लेकिन उसे व्हील चेयर से हटाकर अगर कह दिया जाए सीढ़ी चढ़ने के लिए, यदि वह सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है दोस्तों तो वह क्या है, विकलांग है। अगर इसी को हम सामान्य व्यक्ति की बात करें तो सामान्य व्यक्ति आसानी पूर्वक सीढ़ी को चढ़ता हुआ चला जाएगा दोस्तों। लेकिन जो व्हील चेयर पे बैठा व्यक्ति है, जो दिव्यांग है किसी प्रकार से, अगर वह व्हील चेयर के योग्य है, व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, अगर उसे हम सीढ़ी चढ़ने के लिए कहें तो वह सीढ़ी नहीं आसानी से नहीं चढ़ पाएगा दोस्तों। तो जो व्यक्ति व्हील चेयर योग्य है और सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, विकलांग कहेंगे दोस्तों। अभी हम आगे और अच्छे से इसे समझेंगे दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पे आप समझिएगा कि जो हमारा अक्षमता और असमर्थता होता है दोस्तों, इसमें भी आप थोड़ा अंतर समझिएगा। अभी तो हमने क्षति, अक्षमता और विकलांगता में अंतर को समझा कि क्षति क्या होता है, अक्षमता कैसे होती है, फिर विकलांगता कैसे होती है, कैसे हम विकलांगता को पहचानेंगे, कैसे हम क्षति को पहचानेंगे और कैसे हम अक्षमता को पहचानेंगे। तो थोड़ा सा अंतर दोस्तों, जो अक्षमता और असमर्थता है इन दोनों में भी समझ लीजिए। जो अक्षमता होता है उसे हम इंग्लिश में डिसेबिलिटी कहते हैं और असमर्थता को हम अनएबल या पावरलेस कहते हैं दोस्तों। तो जो WHO है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसी ने सर्वप्रथम अक्षमता और असमर्थता शब्द में दोनों में अंतर बताया था दोस्तों। तो जो WHO है इसी ने अक्षमता और असमर्थता में अंतर बताया दोस्तों कि अक्षमता अलग होती है और असमर्थता अलग होती है। जब WHO ने इन दोनों में अंतर नहीं बताया था दोस्तों, तो इसके पहले अक्षमता को ही असमर्थता और असमर्थता को ही अक्षमता समझा जाता था, परंतु WHO ने अक्षमता और असमर्थता को अलग अलग डिफाइन किया दोस्तों और दोनों में अंतर को बताया। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि अक्षमता और असमर्थता में क्या अंतर है। जो अक्षमता होती है दोस्तों, अक्षमता उस समय तक होती है जब तक चश्मा लगाने से ठीक दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल बताया दोस्तों कि जो अक्षमता होती है यदि किसी व्यक्ति में तब तक होती है, जैसे अगर किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, तो जब तक उसे दिखाई नहीं दे रहा है तब तक वह अक्षम है दोस्तों। लेकिन अगर चश्मा लगा देने से उसे दिखाई देने लगे तब वह अक्षम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि उसकी जो क्षमता थी देखने की, आँख की जो देखने की क्षमता थी दोस्तों, वह चश्मा लगाने से आ गई, तब वह अक्षम नहीं होगा। जब तक उसे दिखाई नहीं दे रहा था या देखने में समस्या हो रही थी तब तक वह अक्षम था। लेकिन अगर उसे हम डॉक्टर को दिखाएं, अगर उसे चश्मा लगाया जाए, चश्मा लगा देने से उसे उसकी जो देखने की जो क्षमता अक्षम हो चुकी थी वह पुनः उसे दिखाई देने लगे, उसकी क्षमता चश्मा लगाने से आ जाए दोस्तों, तो उसे हम अक्षम नहीं कहेंगे दोस्तों। तो अक्षमता किसे कहेंगे? अक्षमता उस समय तक होती है जब तक चश्मा लगाने से ठीक दिखाई देता है। तो इसे यही मतलब समझिएगा दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति में अक्षम है देखने में या कम देखने में समस्या महसूस हो रही है या उसे एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, तो अगर हम तब तक वह अक्षम है दोस्तों। लेकिन यदि हम उसे चश्मा लगाने से उसकी जो देखने की क्षमता है वह वापस आ जा रही है, चश्मा लगाने से वह ठीक देख ले रहा है, ठीक से देख ले रहा है, तब उसे हम अक्षम नहीं कहेंगे दोस्तों। जो असमर्थता होती है दोस्तों, यह अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है। जब भी किसी व्यक्ति में असमर्थता आएगी तो वह अक्षमता के कारण आती है। तो अक्षमता के कारण सामाजिक और आर्थिक हानि असमर्थता कहलाती है दोस्तों। तो अक्षमता के कारण, इस अक्षमता के कारण अगर किसी व्यक्ति में सामाजिक असमर्थता आ जाए या आर्थिक हानि हो जाए, जैसे पैसे का कोई हानि हो या सामाजिकी तौर पे से उसमें किसी प्रकार का हानि हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे? असमर्थता बोलेंगे दोस्तों। तो अक्षमता के कारण सामाजिक या आर्थिक हानि असमर्थता कहलाती है, पावरलेस कहलाती है, क्योंकि उसका जो मनी पावर था दोस्तों वह लेस हो गया, कम हो गया, और जो उसकी सामाजिक पावर थी वो भी पावरलेस हो गया। तो पावरलेस से असमर्थता को आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति का पावर कम हो जाना। पावर कम होने का मतलब हो गया कि सामाजिक कोई पावर हो या आर्थिक पावर, जो इकोनॉमिकली पावर होता है, अगर उसमें अक्षमता के कारण कोई क्या आ जाए, कमी आ जाए, हानि हो जाए, तो उसे हम असमर्थता कहेंगे। आगे दोस्तों, जो अक्षमता होती है वह सदैव अंग स्तर की होती है। जो अक्षमता होगी किसी न किसी अंग में होगी दोस्तों, और हमारा जो असमर्थता होती है यह अंग स्तर की नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर की होती है।
इसमें अंग का हानि होता है दोस्तों, अंग में क्षति होती है, और इसमें व्यक्ति की जो व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर की जो क्षति होती है, हानि होती है, वह असमर्थता होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा अक्षमता और असमर्थता में अंतर। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आएगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आया दोस्तों तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज हमने जाना क्षति क्या है, अक्षमता क्या है और विकलांगता क्या है। क्षति कैसे होता है, क्षति के बाद अक्षमता कैसे उत्पन्न होती है, और अक्षमता के बाद विकलांगता कैसे उत्पन्न होती है, और इन सभी के कारण के बारे में भी जाना। और हमने लास्ट में जाना दोस्तों अक्षमता और असमर्थता में क्या अंतर होता है दोस्तों, और कैसे हम अक्षमता को और असमर्थता को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। थैंक यू।